चंद्रमा आजकल खूब चर्चाओं में है। उसकी वजह अभी हाल ही में चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग और उसके बाद आज 30 अगस्त यानी आज सुपर ब्लू मून है। क्या होता है ये सुपर ब्लू मून? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेहरू तारा मंडल के एक्सपर्ट बालाचंद्रन जी। सर, अभी चांद चर्चाओं में तो था ही, चंद्रयान-3 सफल लैंडिंग वहाँ पर हुई और अब सुपर ब्लू मून आज है। क्या होता है ये सुपर ब्लू मून और किस तरह से एक आम आदमी को आप समझाना चाहेंगे, और अगर कोई इस नज़ारे को देखना चाहे तो क्या है ये? देखिए, बिल्कुल हम पूरा देश जो है खुशी मना रहा है। चंद्रयान-3 के लैंडिंग के बाद अभी रोवर सही ढंग से वहाँ पर काम कर रहा है, सब लोग खुशी मना रहा है। और इसी के पास में बिल्कुल आपने जैसे कहा, अभी आज सुपर ब्लू मून भी है। जैसे आप आज राखी भी है, राखी पूरा देश में मनाया जा रहा है और राखी उसी दिन होता है जिस दिन फुल मून होता है। और आप लोग ये भी कहा जा रहा है कि आज सुपर मून है, ब्लू मून है। ये क्या है? एक्चुअल में क्या होता है, जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, इसका पूरा जो एक राउंड शेप में नहीं होता, एक अंडाकार आकार में होता है। तो इसका जो चंद्रमा का दूरी, पृथ्वी से दूरी जो बढ़ती बढ़ती रहती है, करीब 3,50,000 से लेकर 4,10,000 तक इसको वेरी होता है। जब ये बिल्कुल नजदीक जब आता है, तब उस दिन फुल मून भी पड़ जाए तो इसका साइज में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। और उस समय जिस दिन फुल मून होता है, उसका रोशनी वैसे हमें ज्यादा दिखाई देता है, कम से कम 30% ज्यादा रोशनी भी होता है, कहीं 14 से लेकर 15% से थोड़ा नजदीक भी होता है। इसी वजह से ये बड़ा भी दिखता है और रोशनी भी ज्यादा होता है। इसको हम जैसे सुपर मून कहते हैं। और एक भी एक बात है, जैसे कई ऐसा भी होता है, जैसे पहले तारीख को, जैसे इस महीने हुआ था, अगस्त पहले तारीख को फुल मून था और उस महीने 2 बार फुल मून आ जाता है। इसीलिए हम इसको सुपर ब्लू मून भी कहते हैं। इस बार का ये जो घटना आपको सर, सुपर ब्लू मून हम इसको कह रहे हैं, ब्लू शब्द इसमें आ रहा है, तो क्या ये चांद नीला हो जाएगा? क्या इस तरह से कुछ दिखने वाला है? नहीं, चंद्रमा तो कभी नीला नहीं दिखता। नीले का कई कारण हो सकता है। या तो कोई जैसे कहते हैं ना, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस कोई कुछ हो, उसमें बहुत ज्यादा मिट्टी का ये जो धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो, कई जगह पे एटमॉस्फेयर जो चेंज होता है, उस समय कुछ चेंज एटमॉस्फेयर दिखाई देता है। उस समय कई जगह पे जैसे होता है कि भाई अग्नि पर्वत का फट गया, वहां का जो कलर के हिसाब से चंद्रमा पे कोई कलर चेंज हो सकता है। सिर्फ यही वजह हो सकता है इसमें जो ब्लू मून दिख रहा है कलर, और कोई वजह नहीं है। तो ये क्या ऐसा हो सकता है कि जो ब्लू सुपर मून है, इसका सही समय क्या है देखने के लिए, कि अगर इसको देखना चाहें तो ये आम दिनों से किस तरह से अलग दिखने वाला है? जैसे आज जैसे पूर्णिमा है, पूर्णिमा का मतलब उस दिन होता है जो हमारा मून जो है बिल्कुल ऑपोजिट में होगा। क्योंकि जब जैसे सनसेट होगा, सूर्यास्त होगा, उसी समय इन दोनों का समय बिल्कुल एकदम बराबर हो सकता है। क्योंकि जैसे सनसेट होगा, ईस्ट से हमारा मून उदय होता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट में होगा। और उसमें जैसे आज जैसे फुल मून भी है और पूर्णिमा भी है और हमें बहुत ब्राइट दिखता है। तो सन अगर आपका होराइजन एकदम क्लियर है, बिल्कुल 0 डिग्री आपको दिखाई देता है, तो उस समय आप मून राइज भी देख सकते हैं। और धीरे धीरे आपको पूरा 12 घंटा जो है ना, पूरा 12 घंटा यहाँ से जैसे उदय होगा, बिल्कुल अस्त जब तक होगा, तब पूरा मून को आप उसको देख सकते हैं। क्या ब्लू मून और सुपर मून एक साथ पड़ते हैं कुछ? हाँ, ये वजह ये है, जैसे मैंने बताया कि जो सुपर मून होता है, जैसे जो नजदीक आता है तो बड़ा दिखता है। जिस दिन पूर्णिमा में होगा तो उस दिन बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा। जैसे ब्लू मून तो वो ये कहते हैं ना कि उसका कलर से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जैसे इसमें अंग्रेजी में कहावत भी, वंस इन ए ब्लू मून, तो कभी कभी होता है ये। जैसे महीने में 2 बार जगह फुल मून हो जाता है तो उसको सुपर ये ब्लू मून भी कहते हैं। एक जैसे कहावत मैंने बताया, वंस इन ए ब्लू मून, एक अंग्रेजी में कहावत ये बोला जाता है। तो ये सर, ये जो घटना होती है खगोलीय, ये कितने दिन बाद होती है? मतलब ये 1 साल बाद, 2 साल बाद, मतलब ऐसा जो हो रहा है कितने साल बाद? ऐसा नहीं है, वो तो एक साल में 2-3 बार भी आ सकता है। जैसे इस बार शायद 1-2 बार इससे पहले हो चुका है। ये तो वो तो इनका जो आपसी का जो चक्कर लगाने का जो दूरी है, वो दूरी के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है सर कि जब ये सुपर मून और ब्लू मून की हम बात कर रहे हैं, चंद्रयान-3 वहाँ पर है, तो क्या कुछ उस पर असर पड़ेगा चंद्रयान-3 पर, या वहाँ क्या उस वक्त हो रहा होगा? नहीं, ऐसा कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो नेचुरल चीजें हैं, क्योंकि इसको जो ऑर्बिट में जो चक्कर लगा रहा है वो तो नेचुरल, मतलब करोड़ों साल से ये प्रक्रिया चल रहा है। तो इसमें हमारा वहां पर उतरने का, हमारा उस पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा,
तो ये जो इसका वक्त क्या हो सकता है सर, अगर कोई देखना चाहे? जैसे आजकल जो जैसे आज दिल्ली का जो सूर्यास्त का समय है कोई 6:50 पे आसपास है, तो उसी समय मून राइज हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे सनसेट होगा मून राइज होगा, तो उसी समय अगर जैसे आप छत के ऊपर खड़े हो तो मून राइज देख सकते हैं। तो अगर आपका छोटा सा दूरबीन हो, दूरबीन से आप चंद्रमा को देखिए, सूर्य को कभी ना देखिएगा दूरबीन से, अगर चंद्रमा को देखिए तो चंद्रमा के जो छोटे छोटे क्रेटर है आपको दिखाई देगा, उसको जो वैलीज है वो दिखाई देगा, जो पर्वत है वो सब दिखाई देगा आपको। तो लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा आप ज्यादा देर तक देखें, क्योंकि फुल मून है, काफी ब्राइट रहेंगे, तो हाँ आंखों में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, हल्का सा। लेकिन आप 4 सेकंड देखिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिएगा, तो कंटिन्यूसली मत देखिएगा, तो दूरबीन से आपको सारा क्रेटर्स आपको उसमें से दिखाई देगा। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि क्या चांद नीला हो जाए? नहीं, चांद जैसे मैंने बताया ना, चांद नीला होने का कारण मेन रीजन ये है एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस। एटमॉस्फेयर में कोई चेंजेस होता है तब ये ब्लू दिख सकता है, ऐसा कोई वजह नहीं है। ऐसा कोई वजह नहीं है। तो बालाचंद्रन जी जो कि सुपर ब्लू मून के बारे में डिटेल के साथ जानकारी दे रहे थे कि किस वक्त आप देख सकते हैं और ये सुपर ब्लू मून क्या होता है, कब ये दिखाई देता है, तमाम जानकारियां न्यूज़ 18 इंडिया के साथ साझा कर रहे थे। कैमरा पर्सन निजाम के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।